चीन में कोरोना विस्फोट, अस्पताल कब्रिस्तान में लगी लंबी कतारें, एक्सपर्ट बोले लाखों में हो सकती हैं मौतें। चीन में कंट्रोल से बाहर हुआ कोरोना वायरस, कम पड़े आईसीयू बेड, जीरो कोविड पॉलिसी में ढील से और बिगड़े हालात। चीन में कहर ढा रहे कोरोना के 2 नए वेरिएंट, ये 3 लक्षण दिखते ही तुरंत हो जाएं सावधान। दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज सुबह से हमारे देश की मीडिया पर कुछ इसी तरह की खबरें छाई हुई हैं। कोरोना के 2 नए वेरिएंट ने चीन के अंदर हाहाकार मचा रखा है। अस्पताल फुल हैं, शमशान घाट में लंबी कतारें लगी हुई हैं। मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है जिस तरह का आलम 2020 में था, सेम उसी तरह का आलम 2023 में अब चाइना के अंदर हो सकता है। और जब चाइना में ऐसा आलम होगा तो उसके बाद पूरी दुनिया में भी ये खतरा पैदा कर सकता है। बहुत ख़तरनाक खबरें मीडिया के द्वारा दिखाई जा रही हैं। आखिर क्या है इसकी हकीकत, आइए बहुत आसान भाषा में और कम समय में बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, दुनिया में जब से कोरोना नाम की बीमारी आई है, लोग कोरोना के नाम से तो नहीं डरते बल्कि लॉकडाउन के नाम से ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में क्या हुआ था वो सब आपको याद होगा। मीडिया के द्वारा लगातार ऐसी खबरें कोरोना के आने के बाद से दिखाई जाती हैं जिसको देखकर इंसान घबरा जाता है। बहुत सारी बातें बताई जाती हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इतनी मौतें हो रही हैं और आने वाले दिनों में कोरोना कहर बरपाएगा, इतनी सारी मौतें हो सकती हैं दुनिया भर में। ये सारी बातें आखिर आती कहाँ से हैं? ये बात भी तो आपको मालूम होनी ही चाहिए, लेकिन मीडिया पूरी बात नहीं बताता है, बस ऊपर ऊपर की बात बताकर लोगों के दिलों में डर पैदा कर देता है। ये बात सामने कहाँ से आई? अमेरिका के एक साइंटिस्ट और महामारी विशेषज्ञ, इनका नाम है एरिक फैगलडिंग। इन्होंने सोशल मीडिया पर चीन को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया। इन्होंने सिर्फ एक दावा किया और उस दावे को हमारे देश की मीडिया ने बहुत बड़ा इशू बनाकर यह कहना शुरू कर दिया कि चीन के अंदर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। एरिक फैगलडिंग ने कहा कि चीन के अस्पतालों और शमशानों और मेडिकल स्टोर के हालात चिंताजनक दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने कोरोना पर बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि 90 दिन में चीन की 60% आबादी और दुनिया के 10% लोग कोरोना संक्रमित होंगे। करीब 10 लाख मौतों की आशंका है। यह सिर्फ आशंका जताई अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने और चीन के हालातों पर चिंता जाहिर की, जिसको लेकर हमारे देश के तमाम मीडिया ने बहुत बड़ी बड़ी खबरें बना दी कि कोरोना ने हाहाकार मचा दिया। एक बार फिर से हाहाकार मचाने आ रहा है। अमेरिका का एक वैज्ञानिक और महामारी विशेषज्ञ है ये, इसने अंदेशा जताया है, इसको पहले ही पता चल गया है कि 10 लाख मौतें होंगी, 90 दिनों के अंदर चीन की 60% आबादी कोरोना संक्रमित हो जाएगी। इसको पहले ही पता चल गया है, बीमारी आने से पहले ही। इस वैज्ञानिक ने चीन की सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि चीन हर काम में बहुत जल्दबाजी करता है। कोई कोरोना संक्रमित हो रहा है तो हो जाए, उसका ठीक से ट्रीटमेंट भी नहीं किया जाता है। हर काम में बहुत जल्दबाजी करता है, कोई मर रहा है तो मर जाए, चीन को कोई चिंता नहीं है। इसी वजह से इस तरह के हालात चीन के अंदर बने हुए हैं और दुनिया के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। सिर्फ एक आशंका जताई है कि 2023 में 90 दिनों के अंदर कोरोना पूरी दुनिया में एक बार फिर से हाहाकार मचाएगा। दुनिया की 10% आबादी, अब उस 10% में कौन कौन लोग होंगे? हो सकता है कि हमारे देश के लोग भी हों। पूरी दुनिया में 10 लाख मौतें भी होंगी, ये भी इन्होंने पहले ही बता दिया है। तो ये फालतू की बातें कहीं पर बैठकर कोई कर देता है और हमारे देश का मीडिया उसको इतना बड़ा बात का बतंगड़ बनाकर लोगों के सामने पेश करना शुरू कर देता है और लोग डरने लगते हैं। फिलहाल भास्कर की टीम ने एक विशेषज्ञ से पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत के अंदर इस तरह का कोई खतरा नहीं है। कोरोना भारत के अंदर है, घूम रहा है, लेकिन हमारे देश के लोगों ने कोरोना की 3 डोज ले ली हैं, इसलिए कोरोना भारत के लोगों पर अटैक नहीं करेगा। इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वैक्सीन लेने की वजह से। चीन के लोग वैक्सीन से भाग रहे हैं, वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, जिस वजह से चीन के अंदर हालात ऐसे हैं। जीरो कोविड पॉलिसी वहाँ पर जो चल रही थी उसको सरकार ने ख़त्म किया, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों का वहाँ पर बुरा हाल हो चुका था। सड़कों पर निकलकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद जीरो कोविड पॉलिसी को चीन की सरकार ने वहाँ पर ख़त्म कर दिया। जीरो कोविड पॉलिसी ये थी कि अगर किसी भी शहर में एक भी कोरोना का मरीज़ होता तो चीन की सरकार वहाँ पर लॉकडाउन लगा दे रही थी। तो एक तो मरीज़ हमेशा से निकलता ही रहा था वहाँ पर, जिसको लेकर बहुत टाइम से लॉकडाउन चल रहा था। तो इस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया क्योंकि वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। तो इस तरह की खबरें हमारी मीडिया पर चल रही थी। फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है। और अगर मीडिया को इतना ही चिंता है कि चीन का कोरोना भारत में भी आ सकता है, चीन में हाहाकार मचा सकता है, तो भारत सरकार से कहे कि जो चीज़ें भी वहाँ से आ रही हैं उस पर तुरंत रोक लगाई जाए।
अगर चीन के अंदर कोरोना फैल रहा है तो फ्लाइट को बंद किया जाए, क्योंकि कोरोना हमारे देश के अंदर कहाँ से आया था, कोई गरीब आदमी लेकर नहीं आया था, बल्कि किसी ना किसी जरिए से दूसरे देशों से ही हमारे देश में आया था। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।